एक सखी ने कहा कि अरे आहिस्ता से बोल, अगर किसी ने सुन लिया तो मेरे कन्हैया को लड़की कौन देगा। इस प्रकार बातें कर ही रहे थे। एक सखी ने कहा मैया तुम गणपति का व्रत रख लो ताकि तुम्हारा ये हमारा कन्हैया चोरी करना बंद कर दे, जो माखन चोरी करता है। मैया ने गणेश जी का व्रत रखा। भगवान श्री कृष्ण भी गणपति की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा अब थोड़े दिन तक चोरी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि मैया ने व्रत रखा। कई दिन हो गए चोरी नहीं की। एक दिन मित्र ने कह दिया कि कन्हैया अब तो बहुत दिन हो गए, आज किसके घर का निशाना बनाना। उन्होंने कहा आज प्रभावती के घर पर। रास्ते में प्रभावती मिली, कहा कि प्रभावती आज तेरे घर चोरी करूंगा। बता करके चोरी करते थे मेरे ठाकुर। उन्होंने कहा ठीक है। प्रभावती का जो पुत्र था वो भी इस मंडली के अंदर सदस्य था। कन्हैया लेकर के गए, अपने समस्त मित्रों को माखन बांट रहे हैं। कन्हैया खुद नहीं खा रहे, पहले अपने मित्रों को खिलाते। इतने में किसी ने कह दिया कि अरे कन्हैया भागो, यहां पर प्रभावती आ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आ जाने दो, देख लेंगे। सारे मित्र तो भाग गए, पर प्रभावती ने आज कन्हैया को पकड़ लिया। मन के अंदर अभिमान आ गया कि एक मैं ही हूं जो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ सकी। उन्होंने कहा आज तुम्हारी माँ को यशोदा को जाकर के बताती हूं कि मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। प्रभावती का पुत्र आया, कहने लगा मैया तुम कन्हैया को छोड़ दो, अगर तुम कहती हो तो मैं 4 महीने तक माखन नहीं खाऊंगा, पर मेरे कन्हैया को छोड़ दो। इतना प्यार करते थे अपने मित्र से। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं इसको छोड़ने वाली नहीं। अब कन्हैया ने कहा मित्रों चिंता मत करो, अभी मैं इसको मजा चखाता हूं। प्रभावती कन्हैया का हाथ पकड़ करके जा रही है और रास्ते में एक वृद्ध नजर आ गए। अब गांव के अंदर तो प्रथा है ना, कोई अगर बुजुर्ग आ जाए तो अपना घूंघट कर लेती है। बुजुर्ग के आते ही घूंघट खींचकर माथा टेकने लगी। कन्हैया कहने लगा प्रभावती मेरे इस हाथ के अंदर बड़ी दर्द हो रही है, तुम दूसरा हाथ पकड़ लो ताकि मैं चलने को तैयार हूं। उन्होंने जैसे ही हाथ छोड़ा, कन्हैया ने उसी के पुत्र का हाथ प्रभावती को पकड़ा दिया। बोलो बाल कन्हैया लाल की। प्रभावती अभिमान के अंदर आज अपने पुत्र को लेकर के जा रही है और कन्हैया दूसरे रास्ते से अपने घर के अंदर पहुंचा। कहने लगा मैया आज एक सखी मेरी शिकायत लेकर के आ रही है, मैंने किया तो कुछ भी नहीं, तुम मुझे बचा लेना, मैं अंदर बैठा हूं। कहा ठीक है। हमारे प्रधान जी सनातन धर्म मंदिर के श्री सतीश जी सिंधवानी यहां पर पहुंचे, स्वागत है इनका। प्रभावती पहुंचकर कहने लगी अरे ओ यशोदा देख मैं तेरे लल्ला को पकड़ करके लाई हूं। उन्होंने कहा क्या बात करती हो, मेरा कन्हैया तो अंदर बैठा है। उन्होंने कहा ये मैं पकड़ करके लाई, देखा तो उसका अपना पुत्र बैठा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। यशोदा को भी समझ में आ गई कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, मैंने गणेश के व्रत रखे हैं। हर घर में से चोरी कर ली। अब कन्हैया ने कहा आज चोरी कहां पर करें। मित्र ने कहा भाई बताओ कन्हैया, तुम अध्यक्ष हो, जहां कहोगे हम तो तैयार हैं चलने को। कन्हैया ने कहा आज मेरे ही घर पर चोरी करते। कहीं ऐसा ना कहना ना भाई लोगों के घर से चोरी करता हूं, अपने घर का नंबर आया तो पीछे हो गया। आज मेरे ही घर पर चोरी करते। अपने ही घर पर चोरी करी, सारे भाग गए और कन्हैया आज पकड़ा गया। यशोदा मैया ने पकड़ लिया कि सखियां सच कहती हैं कि कन्हैया को चोरी की आदत हो गई। मैं ही उनको डांटती रहती थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा कन्हैया इतनी चोरियां करता। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लकड़ी उठा ली और कन्हैया आगे आगे भाग रहा। वो दृश्य सोचो आप, तीनों लोकों के जो स्वामी है वो कन्हैया आज मां की डर के आगे थर थर कांप रहे हैं। यशोदा मैया हाथ में लकड़ी लेकर, लकड़ी का मतलब है अभिमान लेकर, जब कन्हैया भागता है तो कन्हैया का मुख दर्शन नहीं हो रहा, यशोदा को पीठ के दर्शन हो रहे। और कन्हैया की पीठ में क्या है? अधर्म, मुख पर धर्म। कन्हैया सोच रहा है कि मैया एक बार लकड़ी फेंक दे तो मैं अपने आप पकड़ा जाऊं, और यशोदा सोच रही है कि एक बार तू पकड़ में आ जा फिर तुझे मजा चखाऊं। दौड़ते दौड़ते
यशोदा इतना थक गई, अब लकड़ी को फेंक दिया। जैसे ही लकड़ी को फेंका, कन्हैया वहीं पर खड़ा हो गया। बोलो बाल कन्हैया लाल की। पकड़ करके कहा कि आज मैं तुझे मजा चखाती हूं, तुझे रस्सियों से बांधती हूं। जब गोपियों को पता चला, गोपियां कहने लगी कि मैया अगर तेरे घर के अंदर माखन की कमी है तो तू मेरे घर से ले ले, पर कन्हैया को बांधो मत। कन्हैया ने हमारे घर से भी चोरी की, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि कन्हैया को बांध दे। इतनी मन्नतें मांग कर पुत्र मिला, अब तुम उसको रस्सियों से बांधती हो। यशोदा ने कहने लगा चुप हो जाओ सारी, पुत्र मेरा, मैं चाहे जो मर्जी सजा दूं, तुम कौन होती हो रोकने वाली। आज यशोदा मैया आपे से बाहर हो गई, क्रोध करने लगी, रस्सी उठाई, बांधने लगी। भगवान ने एक लीला और करने की सोची। भगवान ने अपना पेट बढ़ा लिया। जैसे रस्सी बांधती वो रस्सी छोटी रह जाती है। एक के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी रस्सियां बांधते रहे, पर वो रस्सी से पेट बंधने वाला। बोलो बाके बिहार। रस्सी को कहा गया ऐश्वर्य का प्रतीक। गोकुल के अंदर ऐश्वर्य नहीं, प्रेम है। तो कन्हैया ने कहा ऐश्वर्य शक्ति को कि यहां पर ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। ऐश्वर्य जब होगा द्वारका के अंदर, अभी यहां पर मैं प्रेम लेने आया हूं और प्रेम का दान करने के लिए। रस्सियों ने अपना स्वभाव छोड़ दिया। रस्सियों का स्वभाव क्या है? बंधना। पर कन्हैया के पेट से लगकर आज वो बंध नहीं रही। कन्हैया ने जब इशारा किया कि ऐश्वर्य शक्ति यहां पर नहीं चलेगी, मैं यहां पर प्रेम के कारण आया हूं, ऐश्वर्य शक्ति तुम यहां से जाओ। कन्हैया अपने आप बंध गए। उन्होंने कहा आज पूरा दिन तुम्हें खाने को भी कुछ नहीं दूंगी। और यशोदा मैया अपने कामों में व्यस्त हो गई। उखल के साथ जब बांधा, कन्हैया ने कहा चलो आज बैलगाड़ी चलाई जाए। रस्सी बांध दी और उखल पीछे। कन्हैया आगे भागने लगा और पीछे उखल घिसता घिसता चलता गया। रास्ते में दो पेड़ खड़े थे। वो पेड़ कौन थे? नलकुबर और मणिग्रीव। नलकुबर और मणिग्रीव जो यक्षराज के पुत्र थे। कन्हैया ने इतनी जोर से वो उखल को खींचा कि वो दोनों पेड़ धड़ाम से नीचे गिर गए और उनमें से दो दिव्य पुरुष बाहर निकले। उन्होंने कन्हैया को प्रणाम किया। राजा परीक्षित पूछने लगे सुखदेव जी से कि गुरुदेव, ये दो जो देव पुरुष निकले कौन थे? उन्होंने कहा नारद जी ने इनको श्राप दिया था। ये यक्षराज के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। धन के नशे के अंदर ये नदी के अंदर नग्न अवस्था में अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे थे। नारद जी ने सोचा ये संपत्ति इनके पास अधिक हो गई तो ये आसक्त हो रहे हैं, मद के अंदर अभिमान आ रहा है, लोभ बढ़ रहा है। धन का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष की योनि में जाओ, क्योंकि वृक्ष भी जो हाथ जोड़ दिए कि नारद जी हम आपसे क्षमा मांगते, हमें ये श्राप मत दो, उद्धार करो। तो नारद जी ने कहा कि मेरा ये श्राप तुम्हारे लिए वरदान है। तुम वृक्ष तो बनोगे पर नंद बाबा के घर पर, और जब कन्हैया के द्वारा तुम दोनों पेड़ गिरोगे तब जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जब नगर के अंदर पता चला कि कन्हैया के ऊपर दो पेड़ गिर गए, नंद बाबा भी आए। आज अपनी नंदरानी आज यशोदा को डांटने लगे कि तूने मेरे पुत्र को बांधा क्यों? अगर माखन ले भी लिया तो इसमें बुरा क्या किया? उसके घर का माखन जितना भी ले। कन्हैया से कभी भी नंद बाबा पूछते थे ना, भाई तुझे अच्छा कौन लगता है, मैया अच्छी लगती है या बाबा अच्छा लगता है? तो कन्हैया कहता कि मुझे मैया अच्छी लगती है। पर आज नंद बाबा ने जब यशोदा जी को डांटा तो यशोदा जी को भी अपनी भूल का भान हुआ। आज नंद बाबा ने पूछा कि बता कन्हैया, बाबा अच्छा कि मैया अच्छी? आज कन्हैया ने भी कह दिया कि मुझे बाबा अच्छे लगते हैं। बोलो बाल कन्हैया लाल की। यशोदा जी की आंखों से आंसू आ गए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न
कि आज पहली बार मेरे पुत्र ने मुझे कहा कि मैं उनको ज़्यादा अच्छा लगता हूँ, नहीं तो हर बार मैया को ये अच्छा बनाता था। आज नंद बाबा खुशी से झूमने लगे। यशोदा ने कन्हैया के आगे हाथ जोड़ दी कि कन्हैया, कि तू अपने मन के अंदर इस बात को मत रखना कि तेरी मैया ने कभी रस्सियों से तुझे बांधा था। तो कन्हैया ने कहा, मैया ये तो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तुमने अपने प्रेम रूपी बंधन के अंदर जो मुझे बांधा वो मैं कभी भूल नहीं सकता। बोलो बाके बिहारी, मैं तो केवल प्रेम रूपी रस्सी से बंध सकता हूं और किसी से। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ताली बजाते हुए घूमते मीठी मीठी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो खिले ना जिया। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखे मुझे न खिले रे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। सजन बिना डोर के बंध गया मेरा मन। अनोखा है बंधन मेरा ये सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। जिधर ले चला मैं उधर चली, तू जिधर ले चला मैं उधर चली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ताली बजाते हुए बिछुड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं,
तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। बुझाया बुझी जलाया जली, बुझाया बुझी जलाया जली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली।